मेरे कजिन के घर पर रात बिताई। ये एक छोटा आरामदायक स्थान था जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपा हुआ था, ऊंचे पेड़ों और अंधेरे से घिरा हुआ। मेरे कजिन और मैं रात भर घर पर अकेले थे क्योंकि उनके माता पिता शहर से बाहर थे। हम देर रात तक वीडियो गेम खेलते हुए सुबह तक जागे रहने के विचार से उत्साहित थे। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, हम उसके कमरे में एक साथ बैठे। टीवी स्क्रीन की रोशनी दीवारों पर भयानक छायाएं डाल रही थी। केवल बटन क्लिक करने की आवाज और कभी कभी पुराने मकान के जमने की क्रैक का स्वर सुनाई देता था। मैं खेल में तल्लीन था, बिस्तर के किनारे पर बैठा था, जब अचानक मेरा चचेरा भाई बाथरूम जाने के लिए उठा। मैं उसके जाने को मुश्किल से ही नोटिस कर पाया। खेल पर इतना ध्यान केंद्रित था कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। कमरे में एक उपस्थिति जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे मैं अपने चचेरे भाई से बात करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह वहां नहीं था। कमरे को खाली देखकर मैं उलझन में पड़ डीएच गया। तभी मैंने देखा बिस्तर पर हल्की सी छाप थी जहां कुछ पल पहले कोई बैठा था। मेरे पेट में एक अजीब सा एहसास होने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मैंने अपने चचेरे भाई को आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डर मेरे मन में समा गया जब मैंने अंधेरे में किसी खौफनाक चीज के होने की संभावना पर विचार किया। मैं बिस्तर के नीचे अलमारी में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इस डर से कि वहां क्या हो सकता है। इसके बजाय मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, यह विश्वास दिलाते हुए कि यह केवल मेरी कल्पना है जो मुझे भ्रमित कर रही है। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ सही नहीं है। घंटे बीत गए और मेरा चचेरा भाई अभी भी बाथरूम से वापस नहीं आया था। चिंता मुझे खाए जा रही थी, जबकि मैं ये सोच रहा था कि उसे खोजने के लिए कमरे की सुरक्षा से बाहर जाऊं या नहीं। अंततः जिज्ञासा और चिंता मुझ पर हावी हो गई और मैं मंद रोशनी वाले गलियारे में बाहर निकल गया। रात में घर अलग सा लगता था, अजनबी, अधिक भयानक। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और फर्श की हर चरमराहट ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने फिर से अपने चचेरे भाई को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा बंद था और मैंने धीरे से खटखटाने से पहले थोड़ा संकोच किया। कजिन, मैंने धीरे से कहा, उम्मीद करते हुए कि कोई जवाब नहीं मिला। मुझे सन्नाटा मिला और डर की लहर मुझ पर छा गई। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला, खुद को जो कुछ भी मिल सकता है उसके लिए तैयार करते हुए। लेकिन बाथरूम खाली था। मेरे चचेरे भाई का कहीं कोई निशान नहीं था। मेरे अंदर घबराहट फैल गई जब मुझे एहसास हुआ कि वह कहीं गायब हो गया था, बिना कोई सुराग छोड़े। पागलों की तरह मैंने घर के बाकी हिस्से में खोजा। अंधेरे में उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे मिनट घंटे में बदल गए, मुझे सबसे बुरा होने का डर सताने लगा। अगर उसे कुछ हो गया हो तो क्या हुआ? अगर घर में हमारे साथ कोई और या कुछ और था? हर गुजरते पल के साथ मेरा डर बढ़ता गया, जब तक कि ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह मुझे पूरी तरह से निगल लेगा। मैं आंसुओं के कगार पर था जब मैंने इसे सुना। अंधेरे में गूंजती एक फुसफुसाहट, मेरी मदद करो। आवाज धीमी थी, मेरे धड़कते दिल की आवाज में मुश्किल से सुनी जा सकने वाली, लेकिन उसने मेरी पीठ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे भय की ऐसी भावना से भर दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने उस आवाज का पीछा किया। मेरे कदम खाली घर में गूंज रहे थे। ये मुझे तहखाने तक ले गया, एक ऐसी जगह जो मुझे हमेशा से ही अस्थिर लगती थी, भले ही दिन के उजाले में क्यों ना हो। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरने लगा, हवा ठंडी हो गई और मेरे ऊपर एक बेचैनी की भावना घनी धुंध की तरह मंडराने लगी। मैं नीचे के पास रुका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैं जीवन के किसी भी संकेत को सुनने के लिए तनाव में था। और फिर मैंने उसे सुना। कोई रो रहा था। ये कमरे के दूर कोने से आ रहा था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने धीरे धीरे पास किया। मेरे कदम कंक्रीट के फर्श पर गूंज रहे थे और फिर मैंने उसे देखा। मेरा चचेरा भाई कोने में सिकुड़ा हुआ, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राहत मेरे ऊपर छा गई जब मैं उसके पास भाग कर गया, उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया, गले लगाया। क्या हुआ? मैंने डर से कांपती आवाज में पूछा। मेरा कजिन मेरी ओर देखने लगा, उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। मुझे नहीं पता, वह फुसफुसाया। मैं बाथरूम में था और फिर कुछ ने मुझे पकड़ लिया, कुछ ठंडा और अमानवीय। उसके शब्दों को सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह मेरी समझ से परे था, कुछ अंधकारमय और दुष्ट। हम दोनों डर से भरे दिलों के साथ वापस ऊपर की ओर बढ़ गए। हम अपने आप को उसके कमरे में बंद कर लिया, अज्ञात में बाहर जाने से बहुत डरते हुए। और जैसे जैसे रात बढ़ी, हम एक दूसरे को दिलासा देने के लिए एक साथ लिपटे रहे, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था, हम कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह एक अंधेरी ठंडी शाम थी और मैं एक सुनसान सड़क पर अकेला गाड़ी चला रहा था। मेरा काम एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में मुझे अक्सर ऐसे दूरस्थ इलाकों से ले जाता था, लेकिन पहले मुझे कभी असहज महसूस नहीं हुआ था। जैसे ही मैं खाली सड़क पर जा रहा था, मैंने अपनी आंख के कोने में कुछ देखा। मैंने अपना सिर घुमाया और एक कार में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी एक महिला को देखा। उसके बाल कसकर जुड़वा में जकड़े हुए थे, बिल्कुल उस मूवी की मिस ट्रंचबुल की तरह। लेकिन जो मेरी नजर को खींचा वह था उसका डरा हुआ चेहरा। वह मुझे चौड़ी आंखों से देख रही थी, जैसे उसने किसी भूत को देखा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, कार अचानक अगले एग्जिट से मुड़ गई, मुझे छोड़कर। हैरान, मैंने अपना सिर हिलाया, उस रहस्यमयी भावना को दूर करने की कोशिश की जो मेरी रीढ़ तक रेंग रही थी, लेकिन वह मुकाबला मेरे दिमाग में बना रहा जो मैं अपनी यात्रा जारी रखे हुए था।
बाद में एक और कार मेरे पास आकर रुकी। इस बार ड्राइवर अलग था, लेकिन यात्री सीट पर वही महिला थी। उसके बाल उसी कसे हुए जूड़े में थे और उसकी अभिव्यक्ति अब भी डर से जमी हुई थी। उसे फिर से देखकर बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे यह एहसास हो रहा था कि कुछ गलत था। मैंने अगले विश्राम स्थान पर रुककर अधिकारियों को इन अजीब घटनाओं की सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता वह कार अंधेरे में गायब हो गई। मैंने निराशा और लाचारी में हल्के से बड़बड़ाया। मैं गाड़ी चलाता रहा। मेरी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। घंटे गुजर गए और मैं लंदन के करीब था जब यह फिर से हुआ। वही कार, वही महिला, वही भयभीत चेहरा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह मुझ पर चिल्लाती हुई लग रही थी। उसकी मुंह से निराशा भरे मौन शब्द निकल रहे थे। उसे देखकर मेरी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पास के एक लैबाय में गाड़ी रोकी और आपातकालीन नंबर डायल किया। जब मैंने डिस्पैचर को इन अजीब घटनाओं का वर्णन किया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। राहत की बात यह थी कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें क्षेत्र के अन्य ड्राइवरों से भी इसी तरह की रिपोर्ट मिली है। जबकि मैं अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था, मैं खुद को उस भयावह भावना से मुक्त नहीं कर सका जो मुझे घेर रही थी। ये क्या हो रहा था? कार में वो औरत कौन थी और वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? मिनटों में घंटे बीत गए, जैसे मैं अकेला अंधेरे में बैठा रहा। एकमात्र आवाज थी गुजरती कारों की दूर से आती गूंज। जब पुलिस आखिरकार पहुंची तो मैंने उनसे अपने सभी मुलाकातों का हर विवरण उत्साहपूर्वक साझा किया, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद वे रहस्यमय महिला या कार का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। उस रात मैं भारी मन से घर वापस चला गया, उस महिला के डरे हुए चेहरे की याद से परेशान। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अलौकिक देखा है, कुछ मेरी समझ से परे। आने वाले दिनों में मैंने समाचारों में उन अजीब घटनाओं का कोई उल्लेख खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ऐसा था जैसे वो मुलाकातें कभी हुई ही नहीं, जैसे मैंने सब कुछ कल्पना में देखा हो। लेकिन अंदर से मुझे सच्चाई पता थी। उस वीरान हाईवे पर कुछ भयावह छिपा हुआ था, कुछ जो तर्क और कारण को चुनौती दे रहा था। और यद्यपि मैंने खुद को अन्यथा समझाने की कोशिश की, मैं उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उस रात मेरी मुठभेड़ अलौकिक के साथ हुई थी। उस दिन के बाद से मैंने सुनसान राजमार्गों पर अकेले गाड़ी चलाने से परहेज किया। हमेशा उस रहस्यमयी महिला के संकेतों की खोज करता रहा जिसके चेहरे पर भूतिया भाव था। लेकिन चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, उसकी छवि मेरे मन में बसी रही। उस रात की एक सिहरन भरी याद, जब मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी समझ से परे था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को याद करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या क्या मैंने अनजाने में अज्ञात की एक झलक देखी थी? ऐसी चीजों की झलक जो अंधेरे में छिपी होती है, अनदेखी और अनसुलझी। मेरे परिवार की छुट्टी पर जाने के कारण मैं उस हफ्ते घर पर अकेला था, जबकि मुझे रुककर काम करना पड़ा। रात के करीब 2 बजे का समय था और मैं अपने बेसमेंट में अंधेरे में एक डरावनी फिल्म देखने के लिए जागा हुआ था। मेरा मकसद खुद को वास्तव में डराना था और देखना था कि मैं अपने ही घर में सुरक्षित रहते हुए डर के कितने करीब तक जा सकता हूँ। तभी मैंने पहली मंजिल पर तेज कदमों की आवाज सुनी। जब मेरा परिवार घर पर होता था, ये एक आम परेशान करने वाली समस्या थी। मैंने उनकी पदचापें हर बार सुनी जब वे बेसमेंट के दरवाजे के पास सामने की गलियारे से गुजरे। इस बार डर की लहर तुरंत मेरे अंदर दौड़ गई आवाज सुनकर। मेरी प्रवृत्ति थी कि तुरंत टेलीविजन बंद कर दूं। बेसमेंट का दरवाजा सीढ़ियों से ऊपर और एक मोड़ के पार था, इसलिए जो कोई भी था वह कोई भी रोशनी नहीं देख सकता था। मैंने अंधेरे में बैठकर तहखाने के दरवाजे का हैंडल क्लिक करते और घूमते सुना। मैं धीरे धीरे खामोशी से रेंगते हुए हमारे बड़े टेलीविजन के पीछे छिप गया। जब मैं इंच दर इंच उससे गुजरा तो घबरा कर देखा कि उसकी काली स्क्रीन अभी भी हल्की चमक रही थी। मैंने कालीन वाले लेकिन चरमराते सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आवाज सुनी। मैं अपनी छिपने की जगह पर जमकर सुनता रहा। कई लंबे मिनटों तक मैंने सुना, कुछ नहीं। क्या घुसपैठिए ने टेलीविजन की मध्यम चमक देख ली थी, या वह समय पर बुझ गई थी? क्या वह घुप अंधेरे में खड़े होकर मेरी आहट सुन रहा था? मैं वहां अनंत समय तक पूर्ण रूप से चुपचाप लेटा हुआ प्रतीत हुआ। मेरा आतंक कम होने लगा और मैं अधिक स्पष्ट रूप से सोचने लगा। क्या मैंने किसी घुसपैठिए को सुना था? क्या कोई वास्तव में वहां इतनी देर तक बिना कोई आवाज किए खड़ा रह सकता था? तहखाना इतना अत्यधिक शांत था कि स्वयं सन्नाटा मेरे कानों को चोट पहुंचाने लगा। क्या वह अपरिचित व्यक्ति पूरी तरह से बिना हिलने या सांस लेने या किसी भी अन्य चीज की आवाज के बच सकता था? अगर कोई घुसपैठिया था तो वह अभी भी तहखाने में था, क्योंकि चरमराती सीढ़ियां बेहद तेज थीं। दरवाजे का हैंडल क्लिक करता था और उसे पता नहीं होता कि पहले मंजिल पर अपने कदमों की आवाज कैसे छुपानी है ताकि उन्हें यहां नीचे नहीं सुना जा सके। समय बिताने के लिए मैंने अपने दिमाग में गिनना शुरू किया, क्योंकि मेरे मुंह से कालीन पर लार गिर रही थी। मैं निगलने की आवाज का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैंने 60 सेकंड तक 1 बार, 2 बार, 30 बार, 60 बार गिना। अब तक मेरा डर कम हो चुका था और मैं कुछ भी नहीं बल्कि उलझन में था। मैंने अनुमान लगाया कि मैं लगभग 2 घंटे से इस पूर्ण अंधेरे में झुका हुआ था और अभी भी कुछ नहीं सुना था। अगर कोई घुसपैठिया होता तो इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती। अंत में मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अंततः सूरज उगेगा और छोटे
और इससे भी बुरा मुझे कुछ भयानक और मीठा सा महकने लगा। धीरे धीरे मैं दीवारों के सहारे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। अगर कोई वहां अंधेरे में खड़ा था तो मुझे उनके चारों ओर जाने में सक्षम होना चाहिए और फिर तेजी से सीढ़ियों की ओर भागना चाहिए। इस बीच भयानक दुर्गंध और भी तेज हो गई। क्या रात में यहां कुछ मर गया था? कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं महकेगा। मेरे विचारों में किसी शव राक्षस की भयानक तस्वीरें उभरने लगीं जो अंधेरे में मेरी सुनवाई कर रहा हो, और मैं बिना आवाज किए जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आखिरकार सीढ़ियों के पास पहुंचा तब अचानक एक भयानक आवाज हुई, जैसे कुछ गिरने या फर्श पर धड़ाम से गिरने की आवाज। उसी क्षण मैंने तेजी से आगे बढ़कर सीढ़ियां उछड़ी, खुले तहखाने के दरवाजे से बाहर भागते हुए और अपने पूरी तरह से खुले मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। अब यह निश्चित था कि कोई घर में था। मैंने अपने सेलफोन से पुलिस को बुलाया और दूर से अपने घर को देखा। पुलिस आई, घर के अंदर जांच की और फिर गंभीर स्वर में बाहर आकर मुझसे पूछताछ की। उन्हें घर में एक लाश मिली थी, मेरे बुजुर्ग पड़ोसी की, जो दिल का दौरा पड़ने से मरे लग रहे थे। उनका मानना था कि मैंने मुख्य दरवाजा अनलॉक छोड़ दिया होगा और वह मरते समय मदद के लिए मेरे घर में भटक आए होंगे। पहले मुझे बहुत बुरा लगा, ये सोचकर कि मैं वहां अंधेरे में बैठा था जबकि बूढ़ा आदमी कुछ ही फीट दूर मर रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, वह जोरदार आवाज चीजों के गिरने की, वो क्या थी? यही सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़कर सीधे घर से बाहर निकल आया। मैंने पुलिस से पूछा और उन्होंने पुष्टि की कि मेरे घर का पिछला दरवाजा भी खुला छोड़ दिया गया था। पास में कीचड़ में एक अकेला नग्नपद चिन्ह था। किसी तरह, किसी कारण जो मुझे कभी पता नहीं चलेगा, उस तहखाने में हमारे साथ कोई और था। खामोश इंतजार करते हुए और अंधेरे में एक बूढ़े आदमी की ताजा लाश के ऊपर सुनते हुए।